गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। चलिए बच्चों, जानते हैं क्या है आज की बड़ी अपडेट। गुड न्यूज़ क्या है 2026 की, क्या है त्रिभाषा सूत्र और कैसे होगी पासिंग की सिस्टम। इंग्लिश, हिंदी, मराठी 105 मार्क्स में पास, साइंस और मैथ्स मिलके 70 मार्क्स। तो ये तो हाइलाइट्स आपने देख ली हैं। चलिए अब वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। हेलो 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 बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब 10th क्लास में 5 से 6 मार्क्स लेने वाले बच्चे भी होने वाले हैं पास। तो कैसे होंगे, तो जानिए त्रिभाषा सूत्र को। तो त्रिभाषा सूत्र ये बोर्ड की तरफ से ही न्यू रूल आया है, न्यू अपडेट है। तो अगर आप इसकी डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 2026 की न्यू अपडेट आई हुई है, तो क्योंकि इसमें आप सब बच्चे होने वाले हैं पास। 10th बोर्ड एग्ज़ाम महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सभी होने वाले हैं पास। तो चलिए जानते हैं हम त्रिभाषा सूत्र क्या है 2026 के लिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये अपडेट आई हुई थी, मैंने 2 दिन से इस पे वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं वीडियो इस पे नहीं बना पाई। लेकिन आज आपके लिए मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आपको कैसे मार्क्स हैं, ये रूल क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं। त्रिभाषा सूत्र 2026 में अभी आया हुआ है, तो इसके अंदर होने वाले हैं सभी बच्चे पास। लेकिन त्रिभाषा सूत्र है क्या, तो चलो उससे पहले हम थोड़ा सा एक रूल जानते हैं जो अभी पहले था, पहले और अभी में क्या फ़र्क आया है, ये रूल कैसे चेंज हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे पहले की, तो पहले क्या था, आपको जो टोटल है 100 मार्क्स का पेपर होता था। तो 100 मार्क्स के पेपर में से जो है आपको यहाँ पे पासिंग के लिए कितने ज़रूरी होते हैं मार्क्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और ये रूल समझना है। देखो पहले क्या होता था, आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होता था और यहाँ पे जो है वो आपको ओरल के 20 मार्क्स दिए जाते थे। तो इसमें से अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि पास होने के लिए तो ऐसे बोला जाता है कि 35 मार्क्स ज़रूरी हैं, लेकिन पहले जो है यहाँ पे जो है आपको अगर 25% लेना होता था कंपलसरी, यानी कि यहाँ पे आपको समझो ओरल के मार्क्स दे दिए, आपके टीचर ने आपको 20 में से 20 मार्क्स दे दिए और आपको यहाँ पे पेपर में मिले हैं 15, 20 और 15 कितने हुए, 35 हो गए। लेकिन फिर भी पास नहीं थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 25% मार्क्स लेना ज़रूरी था। 25% मतलब कि क्या, यहाँ पे 20 मार्क्स इम्पॉर्टेंट थे कि यहाँ पे आप इसमें भी 20 लेना कंपलसरी था, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 लेना ज़रूरी था। तो यहाँ पे 25 मार्क्स ज़रूरी थे। लेकिन अभी न्यू रूल जो आया है, न्यू रूल मैं आपको बताती हूँ अभी क्या हुआ है। अभी भी सेम इसी तरीके से होता है, 100 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर होता है और यहाँ पे जो है 80 मार्क्स आपको पेपर के होते हैं और 20 मार्क्स ओरल के होते हैं। तो अब अगर आपको यहाँ पे 15 मार्क्स मिल जाएंगे तो यहाँ पे 35 होंगे, मतलब समझो आपके टीचर ने आपको 20 मार्क्स दे दिए और आपने यहाँ पे पेपर में 15 मार्क्स आपको मिले हैं, 35 हो गए, तो आप पास हो गए। लेकिन ये तो रूल है, सभी को थोड़ा बहुत पता ही होगा इसके बारे में। लेकिन जो अभी त्रिभाषा सूत्र का न्यू रूल आया है वो क्या है जानते हैं। तो चलो वो भी मैं रूल आपको बता देती हूँ, हुआ क्या है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो त्रिभाषा सूत्र में सबसे पहले जो है आपको देखो यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र को हम जानते हैं अब क्या है, क्योंकि इस रूल की वजह से सभी बच्चे होने वाले हैं पास। त्रिभाषा सूत्र एक्चुअली में ये रूल क्या है, अभी देखो आपके पास भाषा, यानी कि आपके पास भाषा होते हैं, 3 लैंग्वेजेस होते हैं आपके, मराठी, इंग्लिश और एक नेक्स्ट कौन सा है, हिंदी। ओके, तो इस तरीके से होते हैं। तो इसमें होता क्या है, अब देखो यहाँ पे, अब समझो कि आपको यहाँ पे मिले हैं मराठी में 40 मार्क्स। ओके, मतलब 100 में से आपको मराठी में मिले 40 मार्क्स, हिंदी में मिले हैं 40 मार्क्स। तो 40 और 40 कितने हो गए, 180 हो गए। तो यहाँ पे जो है टोटल त्रिभाषा सूत्र में क्या होता है,
मराठी, इंग्लिश और हिंदी को मिलकर आपके 105 मार्क्स हो जाने चाहिए, मिलाकर, अलग अलग नहीं, सेपरेट नहीं, मिलाकर हो जाने चाहिए। तो समझो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आपको मराठी में मिले हैं 40 मार्क्स, हिंदी में मिले हैं 40 मार्क्स, 40 और 40 कितने हो गए, 80। अभी आपको कितने कम पड़ रहे हैं, 25 मार्क्स कम पड़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर 25 मार्क्स भी मिल जाते हैं तो आप होने वाले हो पास। फिर अब वो कैसे, तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे ओरल के, और 5 मार्क्स अगर आपने पेपर लिख दिया तो आप हो जाएंगे पास। यानी कि यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र के अंदर क्या हुआ है कि इंग्लिश में अगर आप लोगे 80 में से कितने मार्क्स, इंग्लिश में अगर आप लोगे 80 में से सिर्फ 5 मार्क्स तो भी आप होने वाले हो पास। समझ में आ गया होगा ये मैंने आपको क्या बोला। और ऐसा भी हो सकता है, समझो आपको इंग्लिश में 40 मिले हैं, हिंदी में 40 मिले हैं, मराठी में अगर 25 भी मिले तो भी आप पास हो जाओगे। और यहाँ पे 40 कैसे, देखो 20 मार्क्स आपके ओरल के होंगे। यहाँ पे देखो मैं आपको एक यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे 20 मार्क्स जो हैं वो कौन से होंगे, ओरल के, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सिर्फ कितने 20 मार्क्स कौन से होने चाहिए, थेरी के। यहाँ पे भी क्या होगा, 20 मार्क्स आपको ओरल के मिलेंगे और 20 थेरी के हो जाएंगे। और यहाँ पे समझो कि आपने लिखा है 20 मार्क्स का पेपर, सॉरी आपको यहाँ पे ओरल के मिले हैं 20 मार्क्स, ओके, ओरल के आपको यहाँ पे कितने मिले हैं 20 मार्क्स, और आपने यहाँ पे सिर्फ 5 मार्क्स की भी थेरी लिख दी तो आप हो जाएंगे पास। इंग्लिश का समझ में आ गया। इन तीनों में से तीनों को ऐड करके आपकी कितने मार्क्स हो जाने चाहिए, 105 मार्क्स हो जाने चाहिए। ये रूल आया हुआ है, ये लैंग्वेजेस का हुआ। अब समझते हैं मैथ्स और साइंस के लिए। तो मैथ्स और साइंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, तो चलो मैथ्स और साइंस का भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ये किस तरीके से है यहाँ पे देखते हैं। मैथ्स और साइंस के लिए देखो, अब मैथ्स और साइंस का क्या है कि आपको समझो यहाँ पे ये मैथ्स और प्लस साइंस प्लस करके, हाँ मैथ्स और साइंस, ये मैथ्स और साइंस मिलके समझो आपको अब यहाँ पे मैथ्स में कितने मिले हैं, मैथ्स में मिले हैं आपको 30 मार्क्स और यहाँ पे साइंस में मिले हैं 40 मार्क्स। तो दोनों को मिलके कितने हो जाने चाहिए, यहाँ पे दोनों को मिलके 70 हो जाने चाहिए। 70 हो गए तो आप पास हैं। पहले कैसा था, इस सब्जेक्ट में भी 35, इस सब्जेक्ट में भी 35, ऐसे 70 होना ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको समझो इसमें मिले हैं 40 और इसमें 30 भी मिले हैं तो आप पास हो जाओगे। दोनों को मिलाकर 70 हो जाना चाहिए। और समझो ऐसा भी हो सकता है कभी आपको इसमें मिले हैं 50 मार्क्स और इसमें कम भी मिले, 20 भी मिले, तो भी आप यहाँ पे पास हो जाओगे। समझ में आ गया होगा रूल कि यहाँ पे आपको रूल कैसा है। तो यहाँ पे मैथ्स और साइंस को मिलकर भी दोनों मिलाकर आपके 70 हो जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। 40 और यहाँ पे 30 भी मिलेंगे, या यहाँ पे 30 यहाँ पे 40 भी मिलेंगे तो भी आप पास हो जाओगे। सिर्फ कंडीशन इतनी है कि दोनों को मिलाकर यहाँ पे 70 मार्क्स होने चाहिए और यहाँ पे इन तीनों को मिला के 105 मार्क्स होने चाहिए। तो कोई भी सब्जेक्ट में कितने भी मिलो, लेकिन 3 सब्जेक्ट को मिलाकर अगर आपके 105 मार्क्स हो जाते हैं तो आप तीनों लैंग्वेजेस में पास हो जाओगे। और मैथ्स और साइंस को मिलाकर आपके 70 मार्क्स हो जाते हैं तो आप दोनों मैथ्स और साइंस में पास हो जाओगे। तो समझ में आ गया होगा। इससे परसेंटेज का जो है वो हमारा रेट बढ़ गया है। मतलब परसेंटेज जो बच्चे पास नहीं भी हो सकते थे वो भी इस रूल की वजह से पास हो जाएंगे। बहुत ही ईजी, और ये मतलब ये बहुत ही बच्चों के लिए पेपर इजी करके यहाँ पे रूल्स इजी किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पढ़ाई अच्छे से करनी है। और इसमें अगर कोई डाउट होगा, मतलब ये अगर कोई रूल वगैरह आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करो, मैं आपको समझा दूँगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना।